सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कल के दिन। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो रहे थे, जिसके चलते मतलब खुश हो रहे थे, मतलब मार्केट में तो चीज़ें देखने को मिल जाती है कि अमेरिकन बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। एंड देन दोस्तों ओवरऑल अगर आप क्लोजिंग देखोगे अमेरिकन बाजार की, तो 150 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे हुई है। मतलब अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग लगभग 450 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरा है। अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने उसका कैलकुलेशन रख दूँ तो आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा था, उसमें हम लोग को एक बाधा पड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, बट अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। देखिए 450 पॉइंट मतलब 1.25% की गिरावट देखने को, एंड अचानक गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, जो कि मंडे के दिन हमारे बाजार के लिए, दुनिया भर के बाजार के लिए एक सरदर्द वाला पॉइंट बन सकता है। नैस्डैक की बात करें, सेम वही सिनेरियो है। ओवरऑल देखोगे तो लगेगा ठीक ही है, 0.36% ही तो गिरा है, बट ये सेम मतलब टॉप लेवल से जैसे डाउ जोन्स नीचे आया, वो भी हम लोग को ऐसे ही नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बहुत ही अच्छी खासी खबर चल रही थी कल के दिन, बट अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई है अमेरिकन बाजार की, वो अच्छी यहाँ पे नहीं हुई है। तो देख लेंगे कि यहाँ पे सोमवार के दिन हमारे बाजार की ओपनिंग कैसे होती है करके। ठीक है, मार्केट में चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा अमेरिकन बाजार को ही अगर हम लोग कंटिन्यू कर ले, तो इन्फोसिस का एडीआर ने अपना जो तेज़ी था उसको खोया नहीं। हाँ, जो टॉप लेवल से चल रही थी तेज़ी अच्छी खासी, वो कम जरूर हुई, बट 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक की जो तेज़ी थी वो पूरी गायब हो गई, बट न्यूट्रल रहा 0.00। देन विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो तेज़ी बरकरार रही 2% के आसपास। एंड एचडीएफसी बैंक की भी बात करें तो 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। देन डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, वो भी हरे निशान में देखने को मिला। ये सारे हम लोग एडीआर की बात करें, अमेरिकन बाजार में जो ट्रेड करते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। सो हमारे जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ये भी एक नोट करने वाला बात ज़रूर बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो Q1 के नंबर्स आज के दिन भी देखने को मिले। जैसे कि एफएल इंडिया की बात करें तो एफएल इंडिया के नंबर की बात करें तो ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एकदम ही एक्सट्रीम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस या फिर एक्सट्रीम ही पुअर, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, मतलब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। इनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है यस डेटा प्रोटेक्शन बिल। उसमें क्या चीज़ें सामने आ रही है, कितना रिस्ट्रिक्शन लगेगा डेटा कलेक्शन वाली कंपनीज़ की ओर, ठीक है, एंड कितना वो डेटा को यूज़ कर पाएंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये तो कंपनी बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं अंडररेटेड टाइप की कंपनी है। जैसे कि वीबीएल कैसे भागते हुए देखने को मिला, पॉलीकैब कैसे भागते हुए देखने को मिला, फाइन ऑर्गेनिक कैसे भागते हुए देखने को मिला, बट उनका नाम हुआ। बट एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करें, ये तो आज भी भाग रहा है। अगर आप देखोगे 772% के रिटर्न है, एंड आज भी बिल्कुल टॉप लेवल पे ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 40,000 करोड़ का मिड कैप साइज का ये कंपनी है। एंड इसके भी नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, इतना टॉप लेवल पे जो परफॉर्मेंस है, अच्छा ही मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऐसे कोई एकदम ही खराब नंबर नहीं है, एंड ना ही एकदम ही बेस्ट नंबर। नॉर्मल जो न्यूट्रल परफॉर्मेंस चलता रहता है, सिंगल डबल जैसे खेलते हैं ना प्लेयर्स, वैसे हम लोग को परफॉर्मेंस इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्री, लास्ट टाइम के जो इनके नंबर्स थे बीकेटी टायर्स के, बहुत ही खराब हम लोग को देखने को मिले थे। मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, और इसका पनिशमेंट इस स्टॉक को भी यहाँ पे मिला था अच्छी खासी गिरावट के चलते। ठीक है, बट इस वक्त के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, जितने लास्ट टाइम के खराब थे उतने ही इस वक्त के नंबर हम लोग को अच्छे देखने को मिले हैं। क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, यूरोप के मार्केट के चलते हम लोग को थोड़ी बहुत इनमें दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिली है। दिक्कत मतलब ये कोई लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होती है, ये चीज़ें चलती रहती है। बिजनेस है तो कभी तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कभी थोड़ा खराब यहाँ पे हो जाएगा। ओवरऑल कंपनी अच्छी रहनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, बाकी तो धंधा ऊपर नीचे होता रहता है। सो बीकेटी टायर की बात करें, बालकृष्णा इंडस्ट्री की बात करें, सो ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही डिसेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। टायर इंडस्ट्री में देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है ये नंबर 1 कंपनी है। येस, एमआरएफ नंबर 2 पे आता है। देखिए शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं जाना है, मार्केट कैप के हिसाब से जाना है। हाँ, बट जिस प्रकार के एमआरएफ में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है बहुत समय के बाद, ठीक है, 1,10,000 का भी शेयर यहाँ पे बन चुका है। तो मार्केट कैप का जो गैप है अभी, एमआरएफ कितने पे चल रहा है, 47,189, मतलब 200 पकड़ लो। एंड बीकेटी की बात करें तो 47,990, मतलब 48 पकड़ लो, मतलब केवल 800 का ही गैप यहाँ पे बचा हुआ है मोटा मोटी। एंड जिस रफ्तार से एमआरएफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये नंबर 1 पोजीशन पे अपने टायर इंडस्ट्री में यहाँ पे आ सकता है। बट उसी साथ साथ अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, बीकेटी टायर के भी नंबर हम लोग को बहुत ही कमाल के देखने को मिले हैं, तो शायद से ये भी रफ्तार यहाँ पे पकड़ सकता है। एंड बिल्कुल टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ब्रेकआउट के करीब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर आप चाहो तो बालकृष्णा इंडस्ट्री को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, एंड वो है गुजरात फ्लोरो। यस, गुजरात फ्लोरो की अगर हम लोग बात करें, ये भी डिसेंट कंपनी है, बट केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। एंड हर केमिकल कंपनी के नंबर कैसे आए हैं आपको पता ही है, सेम वैसे ही इनके नंबर आए हैं, मतलब पुअर ही नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। बिल्कुल भी जोश नहीं है नंबर्स में, बट मार्केट ऑलरेडी ये चीज़
उनको पता ही है मार्केट में कि नंबर्स तो खराब आएंगे ही आएंगे, बट स्टिल अगर देखा गया तो क्वार्टरली ईयरली जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, एनपीबीटी से लेके एनपीएटी से लेके अर्निंग्स तक, ईपीएस तक, सारी चीज़ें हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिली है। सो इस चीज़ की शायद से पनिशमेंट इस कंपनी को मंडे के दिन हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर आपने ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो सारी चीज़ें होती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वार्टर 1 के नंबर अच्छे, 2 के अच्छे, 3 के अच्छे, 4 के अच्छे, फिर 1 के अच्छे, 2 के अच्छे, कभी नहीं होता ऐसा। प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। एंड जब एक्सटर्नली चीज़ें खराब हो जाती है कि इंटर सेगमेंट में ही हम लोगों को दिक्कत देखने को मिल जाती है, उस वक्त अगर नंबर खराब आ जाए तो कोई बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत नहीं होती है, आप जरूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट येस, मंडे के दिन शायद से यहाँ पे हम कह सकते हैं गिरावट के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि नंबर इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इन्फोसिस, यस इन्फोसिस की बात करें तो एक और मैनेजमेंट लेवल पे हम लोग को कुछ चीज़ें हलचल होती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे वो हम लोग को इन्फोसिस से एग्जिट होते हुए देखने को मिले हैं, जिनका नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो उन्होंने एग्जिट क्यों लिया है? मैनेजमेंट की व्यक्ति जब भी एग्जिट करती है तो हम लोग को रीज़न पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि कोई हमें इन्फोसिस से दिक्कत नहीं है, बस उनको एक दूसरे कंपनी में एज अ CEO करके ऑफर यहाँ पे आई है। तो ऑब्वियसली हर कोई अपने आप को मतलब नेक्स्ट लेवल लेके जाने की कोशिश करता ही है। एंड अगर आपको दूसरे कंपनी में CEO का पद अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाने की कोशिश करोगे ही करोगे। तो इसी चीज़ के चलते इन्फोसिस में हम लोग को एक और बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें मतलब वो कौन सी पोजीशन होल्ड करते थे, तो वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि मिस्टर चाल की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल हेड ऑफ अकाउंट एक्सपांशन, ये वो पोजीशन को यहाँ पे सर्व करते थे इन्फोसिस में। तो अभी इन्फोसिस को कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे लाना पड़ेगा। सो इस प्रकार की जो IT सेक्टर की अगर हम लोग बात करें ना, शिफ्टिंग यहाँ पे होती रहती है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। तो इन्फोसिस में भी ये चीज़ हम लोगों को वापस देखने को मिली है। सो ये व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, इसके चलते क्या शेयर के प्राइस में कोई फर्क पड़ेगा, ये देखने के लिए मंडे के दिन जरूर आप स्टॉक को रडार के ऊपर रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसके चलते इन्फोसिस तबाही हो जाएगा करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे चेक करना होता है कि कितना फर्क यहाँ पे पड़ता है भी या नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऑयल इंडिया, यस ऑयल इंडिया की बात करें, सरकारी कंपनी है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखकर ही पता चल जाता है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का स्कोप बचता ही नहीं है, वेल्थ क्रिएशन नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे में 3 का PE देखकर घुस जाते हैं, अरे बहुत ही सस्ता है, PE अच्छा है करके। अरे सिर्फ PE देखकर थोड़ी ना चलेगा दोस्तों। ठीक है, नोकिया के फ़ोन भी आप लोगों को इस ज़माने में सस्ते दाम पे मिलेंगे, आप खरीदोगे क्या? नहीं ना। तो वैसा ही है कि सस्ते दाम पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बहुत सारे लोग एंटर करते हैं। और एक खबर, बहुत अच्छी खबर आई है ऑयल इंडिया से रिलेटेड। कौन सी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी फिलहाल ऑयल इंडिया को एज अ महारत्न करके कैटेगरी में यहाँ पे ऐड कर दिया जा चुका है। सो मिनी रत्न, महारत्न, ऐसे नवरत्न अलग अलग हम लोग को कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। तो न्यूज़ चैनल में, बिजनेस चैनल में इस चीज़ को जरूर उछाला जाएगा, बताया जाएगा। बट याद रखना दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, वेल्थ क्रिएटर हो, तो इस खबर के चलते निवेश करना नहीं होता है। ये एक ट्रेडिंग वाली खबर, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक आप सभी लोगों को बताइए, पेनी स्टॉक के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है, कौन सी? लक। अगर आपका लक अच्छा होगा ना, पेनी स्टॉक में पैसा बन गया, तो फिर आप दुनिया को ज्ञान दे सकते हो कि देखिए मैंने इसमें, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त रिश्तेदार में, बताता हूँ पेनी स्टॉक में जाना नहीं चाहिए, फिर भी लगाते और बन गया, तो फिर बोलते देखो मेरा पैसा बन गया करके। मतलब लक तो चल ही जाता है ना कभी ना कभी, बुल रन में तो ये सारी चीज़ें वर्क कर ही जाती है। एनीवेज, सो एक ऐसी ही पेनी स्टॉक है जिसमें हम कह सकते हैं शेयर होल्डर को लॉटरी लग चुकी है, लक यहाँ पे चल चुका है। कौन सा स्टॉक है? तो दोस्तों ये कंपनी है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। 6 रुपये का स्टॉक है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टॉक में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे बनी रह सकती है, बिकॉज ONGC की ओर से इनको लगभग 150 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। ये खबर बाजार में यहाँ पे आ चुकी है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो लकी थे उनको यहाँ पे लक का सहारा अच्छा खासा मिल चुका है। इसी के चलते अभी स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को मिलेगी। अभी बहुत सारे लोग इसी चीज़ के चलते अपर सर्किट में बाइंग करने के लिए जाएंगे, तो कोई जाने का वहाँ पे फायदा नहीं है। आप सभी लोगों को पता ही, अपर सर्किट में शेयर वैसे भी मिलते नहीं है। सो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। और कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 172 करोड़। तो जरूर इसको ऑब्जर्व कर लेना। 500 करोड़ से कम मार्केट कैप है और एकदम भयंकर तेजी देखने को मिलेगी। वैसे तो सेबी के नियम के हिसाब से तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ तेज़ी आ जाती, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे इसको वो GSM के लिस्ट में यहाँ पे डाल देंगे करके कि सिर्फ 2% के हिसाब से चले करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तेज़ी के पीछे का रीज़न अगर जस्टिफाइबल रहेगा तो फिर शायद से उस लिस्ट में वो नहीं जाएंगे। तो ये भी एक देखने वाली लर्निंग पर्पस वाली बात होगी कि इनके पास अभी वैलिड एक रीज़न है जो मार्केट में खबर चल रही है, तो क्या इतने भयंकर तेज़ी के बाद भी क्या ये कंपनी उस लिस्ट में चली जाएगी? तो ये देखने वाला और सीखने वाला पार्ट यहाँ पे बनता है। देन हम लोग बात करेंगे, यस एक कंपनी है जहाँ पे बताया जा रहा है कि सर देखिए 2 डिविडेंड बताए जा रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, 6 2 डिविडेंड, 12 रुपये का डिविडेंड है। सो हाँ, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या जाना चाहिए? देखिए सिर्फ डिविडेंड के चलते तो जाना नहीं चाहिए, बट कंपनी की बात करें तो कंपनी कौन सी है? डॉक्टर लाल पाथलैब। सो कंपनी के बिजनेस की बात करें, हाँ बिजनेस वाइज ये कंपनी अच्छी है। रेगुलर हेल्थ केयर चेकअप्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। कोविड में इन्होंने जम के पैसा
कमाया था, आप सभी लोग को याद ही होगा। RT-PCR टेस्ट, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एंड डॉक्टर लाल पाथ लैब की अगर हम लोग बात करें, अभी इन्होंने इतना कमा के रखा हुआ है, तो इनके जितने भी नंबर्स आते हैं वो उस नंबर को कभी बीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतने मैसिव टेस्टिंग हुए थे। आपको पता है पूरा इंडिया टेस्ट करने के लिए बैठा हुआ था, तो जितने भी नंबर आएंगे वो कोविड में इन्होंने जितनी कमाई की थी उसको तो बीट कभी कर नहीं पाएंगे। तो इसी चीज़ के चलते मतलब इनका बेस इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो जितने भी नंबर आ जाते हैं तो वो हम लोगों को छोटे ही देखने को मिल जाते हैं।